बड़ी खबर सामने आई है। टीआरएस ने बीजेपी पर अपने 4 विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। टीआरएस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमारे 4 विधायकों को पद और पैसों का लालच देकर खरीदना चाहती है। वहीं मामले पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर 15 करोड़ के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस मामले के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। टीआरएस और बीजेपी के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। बीएसपी सभी 58 सीटों पर बीएसपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। अब तक 34 उम्मीदवारों की सूची बसपा की तरफ से जारी की गई है। इस चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारियां चल रही हैं। मायावती की रैली को लेकर पार्टी के भीतर विचार मंथन किया जा रहा है। मायावती राज्य में 3-4 रैलियां करवाने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारतीय करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो हो। अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। वहीं केजरीवाल के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को झूठा हिंदू बताया है। अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई, आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल,
शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। आप इस देश के लोगों की समृद्धि से तो नफरत ना करिए। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी से तो नफरत मत करिए। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से तो नफरत मत करिए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि आप सिर्फ राजनीति की वजह से, अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें और इस प्रस्ताव का। जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 90 से 95% रेप दलित गरीब का होता है। बेगूसराय में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और आज 15 दिन होने चले हैं। एक बच्ची की गैंग रेप हुई है, एक अभियुक्त को भी एक ग्रामीण लोगों ने ही पकड़ के पुलिस को दिया है। भाई, आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी बच्ची को सुरक्षित रखिए, या उससे आप बात उन पर आप, उनके घर में भाभी रहती है, माँ रहती है, पहले से आप निगरानी रखिए। ये गलतियां किसकी है? ये गलती तो हमारे परिवार की है, हम सब की है। हम अपने दुनिया में मगन रहते हैं, परिवार को केयर नहीं करते हैं। ये लगातार बलात्कार की घटना तो एकदम, भैया आप पॉर्न पर रोक लगाएंगे नहीं, स्नैक्स पे, ड्रग्स पे, कोरेक्स पे, तो क्या होगा आप हमको बताइए ना। जितना बलात्कार होता है 90-95% बलात्कार गरीब दलित, गरीब वंचित के घर में होता है। ये आप पप्पू यादव के और बड़े नेता माफियाओं के घर में क्यों नहीं होता है? अब बलात्कार करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास के ऊपर के लोग रहते हैं। बलात्कार होता है दलित गरीब का, करने वाले लोग आप देख लीजिए कौन है। तो न्याय कहां से मिलेगी? हिजाब को लेकर एक बार फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने अपनी ख्वाहिशें बताई हैं, जानिए क्या है उनकी ख्वाहिशें। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी।
ब्रिटेन की सत्ता भारतीय मूल के ऋषि के हाथों में है। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद भारत में जश्न का माहौल बन गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें इसे लेकर बधाई दी है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द प्रधानमंत्री मोदी ऋषि सुनक से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए 15 से 16 नवंबर को बाली में मिल सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।